नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या कोई भी शक्तियाँ अगर आप सीखते हो तो क्या वो हमेशा आपके लिए काम करती रहेंगी या कोई ऐसा वक्त आएगा कि वो आपका साथ छोड़ देंगी। दोस्तों, बहुत लोग जो शक्तियों की उपासना करते हैं, उनको सेध लेते हैं, उनको हासिल कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमेशा के लिए उनको ये पावर मिल गई और वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमेशा जब भी ऐसा होता है, जब भी ये सोच एक बारी आ जाती है, तो वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लोग इस घमंड में आ जाते हैं कि उनके पास शक्ति है और वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और वो करना भी शुरू कर देते हैं। तो जितनी भी ये शक्तियाँ होती हैं, इनके भी कुछ नियम होते हैं, इनकी भी कुछ हद होती हैं। जब ये हदें पार करने लगती हैं, तो नुकसान इन शक्तियों को भी होने लगता है। इनका जो देवत्व होता है, जो इनकी पावर्स होती हैं, वो क्षीण होने लगती हैं और ये भी अपनी शक्ति का कोई अनैतिक जब इस्तेमाल करने लगती हैं, वो भी किसी और के लिए, तो भी इनको नुकसान होता है। तो बहुत सी शक्तियाँ भली-भाँति जानती हैं कि वो क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती और यहाँ तक कि साधक को मना भी कर देती हैं। पर कुछ शक्तियों ऐसी होती हैं जो साधक के कारण उसकी लगातार ये कह लो विधिवत उच्चारण के कारण, पूजने के कारण, सेधने के कारण विवश हो जाती हैं और विवशतापूर्ण उसके लिए कार्य करती रहती हैं। पर जब उनका भी सब्र का बाँध टूट जाता है, तो वो उन कार्यों को करना बंद कर देती हैं। इसलिए बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने पहले वो शक्तियों के उपासक करते थे, तुरंत वो कोई भी चीज़ बोलते थे, वो पूरी हो जाती थी या वो कोई भी चीज़ करने को बोलते थे, शक्तियाँ तुरंत करती थीं। पर बाद में उसी चीज़ में कमी आनी शुरू हो जाती है क्योंकि शक्तियाँ भी ऊब जाती हैं और ये बात समझने लगती हैं कि जो वो कार्य करा रहा है, तांत्रिक या जो भी उसको सेधने वाला साधक है, वो अनैतिक कार्य करा रहा है जिसके कारण शक्तियों का खुद का देवत्व भी खतरे में आ रहा है। जब भी ऐसा होता है तो शक्तियाँ फिर ऐसे साधक का साथ छोड़ना शुरू कर देती हैं। पहली इसमें प्रक्रिया शुरू होती है कि वो उसके हर हुक्म को मानना बंद कर देती हैं। कुछ हुक्म को मानती हैं, कुछ को नहीं मानती। दूसरी चीज़ में वो साधक को वार्न भी करती हैं, समझाती भी हैं कि जो तुम ये कार्य करने को कह रहे हो ये अनैतिक है, गलत है। किसी का बुरा हम इतना नहीं कर सकते या इस हद तक नहीं कर सकते। या अब उसका बुरा मत करो, वो एक अच्छी आत्मा है। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं, ये जान लेती हैं कि जिसका बुरा करने को बोला है, वो इंसान कैसा है, उसकी आत्मा कैसी है, क्या वो इंसान ईश्वर के करीब है कि नहीं, क्या उस पे भगवान की कृपा है कि नहीं, क्या उस पे पितरों की कृपा है कि नहीं। और ऐसे में जब उस जिसका भी बुरा करना है, जब उसका बुरा करने में शक्तियाँ जाती हैं, तो रुकावटें जो उनके आगे आती हैं, वो पितरों की आती हैं, देवी कृपा की आती हैं, उसके खुद के जो इंसान के अपने जो पूर्वज होते हैं, उनकी रुकावट आती है। तो नुकसान उन शक्तियों को भी होता है। तो वो शक्तियाँ एक हद तक ही कोई भी कार्य कर सकती हैं क्योंकि वो भगवान नहीं हैं। वो भगवान से नीचे हैं, भाग्य विधाता से नीचे हैं। तो अगर किसी की ज़िंदगी लिखी है, भगवान ने लिखी है, तो आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, उस चीज़ में रुकावट आती रहेगी। पूर्णतः कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। हाँ, बीमार कर सकता है, लंबे स्वरूप तक उसको प्रताड़ना दे सकता है, पर अगर उस इंसान को सपोर्ट करने के लिए भगवान खुद खड़े हो गए हैं, खुद ईश्वर उनका उसका साथ दे रहे हैं, तो जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, ये भी लाचार हो जाती हैं। और इसमें अगर इन बात आती है सात्विक शक्तियों की भी, बुरी शक्तियों की भी। बुरी शक्तियाँ लालची होती हैं, वो बुरा करती भी हैं, तो भी अपनी मर्ज़ी से करती हैं और उसमें भी लालच होता है उनका। और जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं, वो किसी का बुरा नहीं करती, वो हमेशा सही कार्य करने के लिए ही तैयार रहती है, किसी को दुःख से निकालने के लिए तैयार रहती हैं। तो साधक जिस तरीके की शक्ति को सेध रहा है, उस पे भी निर्भर करता है। अगर कोई भी साधक बुरी शक्तियों को सेध रहा है, तो हमेशा याद रखें कि बुरी शक्तियाँ उस साधक की भी कभी सगी नहीं होती और सामने वाले की भी सगी नहीं होती, वो किसी की सगी नहीं होती, वो सिर्फ़ खुद की सगी होती हैं। तो वो उस साधक को भी नुकसान पहुँचाती है जो उसे सेध रहा है और वो उसके जिसको कार्य करने को कह रहा है, जिसके लिए बुरा करने को कह रहा है, उसे भी नुकसान पहुँचाती है, वो किसी को भी नुकसान पहुँचाती हैं, उनको कोई लेना-देना नहीं किसी से, सिवाय अपने। और इसी तरह जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं वो साधक को भी सही मार्ग दिखाती हैं, यहाँ तक कि मोक्ष का द्वार तक खोल देती हैं और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं और दूसरों के दुख दर्द मिटाने के लिए ही कार्यों में तत्पर रहती हैं। तो बहुत से लोग हैं सात्विक कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं लोगों के भले के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो शक्तियाँ फिर तत्पर रहती हैं भला करने के लिए। वो ये भी बता देती है कि कौन-सा इंसान वाक़ई में इस लायक है कि उसका भला हुआ जाए, उसके लिए फ़ायदा हुआ जाए या नहीं हुआ जाए, या कौन डिज़र्व करता है या कौन नहीं डिज़र्व करता।
तो अगेन ये पूरी प्रक्रिया खाली इस बात पे निर्भर नहीं करती आप कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उन शक्तियों को सेधने के लिए। इस बात पे भी निर्भर करती है कि आप अपने निजी ज़िंदगी में किस तरीके के कर्म कर रहे हो। क्या आप हमेशा ही दूसरों का बुरा करते हो? क्या आप हमेशा ही दूसरों का अच्छा करते हो? क्या आप अच्छा भी करते हो, बुरा भी करते हो? क्या आप मांसाहार करते हो? क्या आप शराब पीते हो? क्या आप अंडा खाते हो? क्या आप शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो? क्या आप शक्तियों का सदुपयोग कर रहे हो? तो बहुत सी चीज़ें इसमें निर्भर करती हैं और उसके अलावा लगातार आपका खुद का आचरण, आपकी खुद की दिनचर्या, आपका शक्ति के स्वरूप अपने आप को प्रस्तुत रखना और अपने खुद को आपको भेंट कर देना, ये कह लीजिए कि साधक सोचता है कि मैंने सेध ली है, पर साधक भी उन शक्तियों का हो चुका होता है, तभी वो आपके लिए आती हैं, मदद करती हैं। तो आपको ये हमेशा समझना है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने एक बारी कर ली और हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपका कोई गुलाम हो गया, ऐसा नहीं है। ये शक्तियाँ अपनी मर्ज़ी की मालिक होती हैं। कोई भी आपका गुलाम नहीं हो सकता। हाँ, आपके उच्चारण के कारण, आपकी पूजा के कारण, आपके अनुष्ठान के कारण प्रसन्न होके आपको वो एक जो ये कह लीजिए एक आशीर्वाद के रूप में अपना वो देती हैं, एक आपको एक राइट देती हैं जिससे आप उनकी मदद माँग सको। इसका मतलब ये नहीं होता कतई भी कि आपका हक उन पे जम गया या आप अपने हिसाब से आप उनके मालिक बन गए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। बहुत लोग ये सोचते हैं और सवाल करते हैं जो इसमें अध्यात्म में और या तांत्रिक दुनिया में है कि भई हम रेगुलरली जिसकी उपासना करते थे, वो अब साथ नहीं दे रहे हैं या वो शक्तियाँ नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही? तो कहीं न कहीं त्रुटि आपसे हो रही है। कहीं न कहीं हो सकता है कोई गलत कार्य हुआ है जिस वज़ह से शक्ति ने साथ छोड़ दिया या आप उस तरीके से उनको अब नहीं पूज रहे हो जैसे पहले पूज रहे थे। आपका जो ध्यान है वो हट गया है। तो बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं जिसके कारण शक्तियाँ साथ छोड़ जाती हैं। तो ऐसे में अपने आप को सोचें, एक एकांत में बैठ के अपने कर्मों को सोचें कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने वापस पहले वाले अच्छे कर्मों को चालू रखें, मीट, मांस, अंडे, शराब, मछली को बंद कर दें और लोगों की मदद करें और जिस भी शक्ति को आप पूज रहे थे उसके नाम का भंडारा करें, भोजन गरीबों में बाँटें, मिठाई गरीबों में बाँटें, तो अपने आप देखेंगे कि आपको प्रसन्नता देखने को मिलेगी। किसी न किसी स्वरूप में आपको दोबारा से वो स्ट्रेंथ, वो गेन होनी शुरू हो जाएगी शक्तियों की, जो आपको पहले नहीं हो रही थी या बीच में जो आपकी किसी गलती या त्रुटि के कारण हट गई थी। और हमेशा कंसिस्टेंट रहिए इस बात को लेके कि आपको रेगुलरली पूजा पाठ करना है, आपको रेगुलरली उस शक्ति की उपासना करनी है ताकि उसकी कृपा आप पे बनी रहे। और जब आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदे होंगे। और अगेन घमंड मत कीजिए, अभिमान मत कीजिए और उस अभिमान के चलते किसी का बुरा मत कीजिए। किसी की बद्दुआ मत लीजिए, किसी की आहें मत लीजिए। कोई कमज़ोर है, आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, आपने उसका नुकसान कर दिया, पर वो बद्दुआ तो दे सकता है ना, उसका हक तो ईश्वर ने उसको दिया है। तो इसीलिए कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को का दिल मत दुखाइए, हमेशा हर एक के साथ भलाई करके चलिए। किसी ने आपका दिल दुखाया, आपका बुरा किया है, तो उनको माफ़ कर दीजिए, भगवान अपने आप उनको सज़ा देंगे, कुदरत अपने आप उनको सज़ा देगी। आप अपने आप को अच्छा बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और जो भी शक्तियाँ हैं, उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि वो अच्छे कर्म करें ताकि वो देवत्व को बनाए रख सकें और भी ऊँची पदवी पा सकें। जितनी भी शक्तियाँ जो भी शक्तियाँ अच्छे कर्म करती हैं, प्रेत योनि में जाने के बाद भी या आध्यात्मिक दुनिया में जाने के बाद भी या पारलौकिक दुनिया में विचरण करने पे भी, ये शक्तियाँ देवत्व को पा लेती हैं, देव या देवी की पदवी पा लेती हैं और अंतोगत्वा मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, ईश्वर को प्राप्त हो जाती हैं। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छे कर्म करें और जिस भी साधक के साथ हैं ये, उसको भी प्रेरित करें कि वो अच्छे कर्म करे, लोगों की भलाई करे, हमेशा मानव कल्याण की तरफ बढ़ते रहें। और अगेन निजी जो लोग सोचते हैं कि निजी लाभ हो जाएगा, तो निजी लाभ बहुत कम होता है, ये शक्तियाँ साथ देती हैं दूसरों के भले के लिए। तो आप सोचो कि आपका खुद का भला हो जाएगा तो वो बहुत कम होगा, मैक्सिमम भला लोगों का होता है और इसी वजह से जन कल्याण के लिए ही शक्तियाँ आती हैं। हाँ, आपसे खुश होके, आपसे प्रसन्न होके आपको वो हो सकता है छप्पर फाड़ के भंडार दे दें, दुनिया भर की आपको सुख-सुविधाएँ दे दें, मौज दे दें, आपके सपने पूरे कर दें। अगेन ये शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी ज़्यादा प्रसन्न हैं आपसे और आपके कर्मों से।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि बहुत से साधक, बहुत से लोग जो तांत्रिक दुनिया में आना चाहते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में हैं, वो सवाल करते हैं कि हमारी शक्तियाँ साथ छोड़ गई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज़रूर आपको इस वीडियो से समझने को मिलेगा कि कहीं न कहीं कोई गलती तो आपसे नहीं हो रही है, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आप उनके का दोबारा उच्चारण शुरू करें, उनके नाम का। हमारी धुनी घर में जलाते रहिए, सुपर प्लैटिनम, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर की शुद्धि ताकि रहे, कोई भी नेगेटिविटी ना हो आपके घर में। और प्रोटेक्शन के लिए हमारा लॉकेट ज़रूर धारण करें ताकि आपका बचाव हो। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी धुनी की और लॉकेट की। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उससे उतारा कीजिए, नारियल हवन कुंड में जलाइए, आपको बहुत लाभ होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी के लिए, नारियल के लिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।